और जितनी विद्या भूगोल में फैली हैं वह सब आर्यवर्त देश से मिस्र वालों, उनसे यूनानी, उनसे रोम और उनसे यूरोप देश में, उनसे अमेरिका आदि में फैली हैं। अब तक जितना प्रचार संस्कृत विद्या का आर्यवर्त देश में है उतना किसी अन्य देश में नहीं। जो लोग कहते हैं कि जर्मन देश में संस्कृत विद्या का बहुत प्रचार है और जितना संस्कृत मोक्षमूलर साहब पढ़े उतना कोई नहीं पढ़ा, यह बात कहने मात्र हैं। क्योंकि जिस देश में कोई वृक्ष नहीं होता उस देश में अरण्य ही को बड़ा वृक्ष मान लेते हैं। वैसे ही यूरोप देश में संस्कृत विद्या का प्रचार न होने से जर्मन लोग और मोक्ष मूलर साहब ने थोड़ा सा मोक्ष मूलर साहब ने थोड़ा सा पढ़ा, वही उस देश के लिए अधिक है। परंतु आर्यवर्त देश की ओर देखे तो उनकी बहुत न्यून गणना है। क्योंकि मैंने जर्मन देश निवासी के एक प्रिंसिपल के पत्र से जाना कि जर्मन देश में संस्कृत चिट्ठी का अर्थ करने वाले भी बहुत कम हैं और मोक्ष मूलर साहब के संस्कृत साहित्य और थोड़ी सी वेद की व्याख्याएं देकर मुझको विदित होता है कि मोक्ष मूलर साहब ने इधर उधर आर्यवर्ती लोगों की हुई टीका देकर कुछ कुछ यथा तथा लिखा है। जैसा कि कुछ मंत्र हैं तो उस मंत्र का अर्थ घोड़ा किया है। इससे तो जो सामान्य आचार्य ने सूर्य अर्थ किया है सो अच्छा है, परंतु इसका ठीक अर्थ परमात्मा है सो मेरी कुछ भी मान लेना वो तो अज्ञानता की है ना। तो उसमें इस मंत्र का अर्थ यथार्थ किया है। इतने से जान लीजिए कि जर्मन देश और मोक्ष मूलर साहब में संस्कृत विद्या का कितना पांडित्य है। यह निश्चय है कि जितनी विद्या और मत भूगोल में फैले हैं वे सब आर्यवर्त देश से ही प्रचलित हुए हैं। देखो, एक जेकालियट साहब पेरिस अर्थात फ्रांस देश निवासी अपनी बाइबिल इन इंडिया में लिखते हैं कि सब विद्या और भलाइयों का भंडार आर्यवर्त देश है और सब विद्या तथा मत इसी देश से फैले हैं और परमात्मा की प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, जैसी उन्नति आर्यवर्त देश की पूर्व काल में थी वैसे ही हमारे देश की कीजिए। सो उस ग्रंथ में देख लो। तथा दारासी किशोर बादशाह ने भी यही निश्चय किया था कि जैसी पूरी विद्या संस्कृत में है वैसी किसी भाषा में नहीं। वो ऐसा उपनिषदों के भाषांतर में लिखते हैं कि मैंने अरबी आदि बहुत सी भाषा पढ़ी, परंतु मेरे मन का संदेह छूटकर आनंद ना हुआ। जब संस्कृत देखा और सुना तब निसंदेह होकर मुझको बड़ा आनंद हुआ। देखो, काशी के मन मंदिर में शशिमाल चक्र को कि जिसकी पूरी रक्षा भी नहीं रही है तो भी कितना उत्तम है कि जिसमें अब तक भी भूगोल का बहुत सा वृत्तांत विदित होता है। जो सवाई जयपुराधीश उसकी संभाल और टूटे टूटे को बनवाया करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। परंतु ऐसे शिरोमणि देश को महाभारत युद्ध ने ऐसा धक्का दिया कि अब तक भी यह अपनी पूर्व दशा में नहीं आया। क्योंकि जब भाई को भाई मारने लगे तो नाश होने में क्या संदेह है। यह किसी कवि का वचन है कि जब नाश होने का समय निकट आता है तब उल्टी समझावे उसको सुधी माने।
जब बड़े बड़े विद्वान राजे महाराजे ऋषि महर्षि लोग महाभारत युद्ध में बहुत से मारे गए और बहुत से मर गए, तब विद्या और वेदोक्त धर्म का प्रचार नष्ट हो चला। ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान और आपस में करने लगे। जो बलवान हुआ वह देश को दाब कर राजा बन बैठा। वैसे ही सर्वत्र आर्यावर्त देश में खंडबंड राज को गया पुनः द्वेष दुतंतर के और पुनः द्वीप दुपंतर के राज की व्यवस्था कौन करे। जब ब्राह्मण लोग विद्याहीन हुए तब क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अविद्वान होने में कथा ही क्या कहानी। जो परंपरा से वेदादि शास्त्रों का अर्थ सहित पढ़ने का प्रचार था वह भी छूट गया। केवल जीविकार्थ पाठ मात्र ब्राह्मण लोग पढ़ते रहे। जो पाठ मात्र भी क्षत्रिय आदि को न पढ़ाया, क्योंकि जब विद्वान और विद्वान हुए गुरु बन गए, जब छल कपट अधर्म भी उनमें पढ़ता चला, ब्राह्मणों ने विचार किया कि अपनी जीविका का प्रबंध बांधना चाहिए। सम्मति करके यही निश्चय कर क्षत्रिय आदि को उपदेश करने लगे कि हम ही तुम्हारे पूज्यदेव हैं, बिना हमारी सेवा किए तुमको स्वर्ग व मुक्ति ना मिलेगी। किंतु जो तुम हमारी सेवा ना करोगे तो घोर नरक में पड़ोगे। जो जो पुण्य विद्या वाले धार्मिकों का नाम ब्राह्मण और पूजनीय वेद और ऋषि मुनियों के शास्त्र में लिखा था, उनको अपने मूर्ख विषय कपटी लंपट अधर्मियों पर घटा बैठे। भला वे आप विद्वानों के लक्षण इन मूर्खों में कब घट सकते। परंतु जब क्षत्रियादि यजमान संस्कृत विद्या से अत्यंत रहित हुए, तब उनके सामने जो जो गप्पा मारे सो विचारों ने सब मान लिए। जब मान लिए तब इन नाम मात्र ब्राह्मणों की बन पड़ी। सबको अपने वचन जाल में बांधकर वशीभूत कर लिए और कहने लगे कि जो ब्राह्मणों के मुख से वचन निकलता है, ब्रह्मवाक्यम जनार्दनः, अर्थात जो ब्राह्मणों के मुख में से वचन निकलता है वह जानो साक्षात भगवान के मुख से निकलता है। जब क्षत्रियादि वर्ण आंख के अंधे और गांठ के पूरे अर्थात भीतर विद्या की आंख फूटी हुई और जिनके पास धन पुष्कल और ऐसे ऐसे चले मिले, फिर इन व्यर्थ ब्राह्मण नाम वालों को विश्व नंदन का उपवन मिल गया। यह भी उन लोगों ने प्रसिद्ध किया कि जो कुछ पृथ्वी में उत्तम पदार्थ है वो सब ब्राह्मणों के लिए हैं। अर्थात जो गुण कर्म स्वभाव से ब्रह्मणादि वर्ण व्यवस्था थी उनको नष्ट कर जन्म पर रखी और मृतक तथा स्त्री पर्यंत का भी दान यजमानों से लेने लगे। जैसी अपनी इच्छा हुई वैसा करते चले, यहाँ तक कि किया कि हम भूदेव हैं, हमारी सेवा के बिना देवलोक किसी को नहीं मिल सकता। इनसे पूछना चाहिए कि तुम किस लोक में पधारोगे। तुम्हारे काम तो घोर नरक भोगने के हैं, कृमि कीट पतंग बनोगे। तब तो बड़े क्रोधित होकर कहते हैं हम श्राप देंगे, तुम्हारा नाश हो जाएगा, क्योंकि लिखा है ब्रह्मदोषे विनश्यति, ब्राह्मणों से द्वेष करने वाला नष्ट हो जाता है। हाँ, यह बात तो सच्ची है कि संपूर्ण वेद और परमात्मा को जानने वाले धर्मात्मा सब जगत के उपकारक पुरुषों में से जो कोई द्वेष करेगा वह अवश्य नष्ट होगा। परंतु जो ब्राह्मण नहीं हो उनका ना ब्राह्मण नाम और ना उनकी सेवा करनी योग है। परंतु तुम तो ब्राह्मण नहीं हो,
प्रश्न, तो हम कौन हैं? उत्तर, तुम पोप हो। प्रश्न, पोप किसको कहते हैं? उत्तर, असल इसकी वास्तव में रोमन भाषा में तो बड़ा और पिता का नाम पोप है, परंतु अब छल कपट से दूसरे को ठग कर अपना प्रयोजन साधने वाले को पोप कहते हैं। प्रश्न, हम तो ब्राह्मण और साधु हैं, क्योंकि हमारा पिता ब्राह्मण और माता ब्राह्मणी तथा हम अमुक साधु के चेले हैं। उत्तर, यह सच है, परंतु सुनो भाई, माँ बाप ब्राह्मण होने से और किसी साधु के शिष्य होने पर ब्राह्मण व साधु नहीं हो सकते, किंतु ब्राह्मण और साधु अपने उत्तम गुण कर्म स्वभाव से होते हैं, जो कि परोपकारी हो। सुना है कि जैसे रोम के पोप अपने चेलों को कहते थे कि तुम अपने पाप हमारे सामने कहोगे तो हम क्षमा कर देंगे, बिना हमारी सेवा और आज्ञा के कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। जो तुम स्वर्ग में जाना चाहो तो हमारे पास जितने रुपये जमा करोगे उतना ही सामग्री स्वर्ग में तुमको मिलेगी। जब कोई लाख रुपया स्वर्ग की इच्छा करके पोप जी को देता था, तब वह पोप जी ईसा और मरियम की मूर्ति के सामने हुंडी लेकर ऐसी देता था कि हे दुखाबंधन ईसा मसीह, अमुक मनुष्य ने तेरे नाम पर लाख रुपये स्वर्ग में आने के लिए हमारे पास जमा कर दिए हैं। जब वह स्वर्ग में आवे तब तू अपने पिता के स्वर्ग के राज्य में 25 सहस्त्र रुपये में बाग बगीचे मकान 25 सहस्त्र में सवारी नौकर चाकर 25 सहस्त्र में खाने पीने कपड़ा सोने बैठने का सब सराजाम और 25 सहस्त्र इसके इष्ट मित्रों की जयफल खातरी आदि के वास्ते दिला देना। तो वैसे हुंडी सिकार देना सही पोप जी की, फिर उस हुंडी के नीचे पोप जी आप सही करके हुंडी उसको देकर कहते थे कि जब तू मरे तब यह हुंडी भी कब्र में अपने सिराने गाड़ने के लिए अपने कुटुंब को या कह रखना, जब फरिश्ते आवेंगे तब तुमको और हुंडी को ले जाएंगे और लिखे पुरानी चीजें तुझे दिला देंगे। जानो, स्वर्ग के ठेकेदार पोप जी हैं। जब तक यूरोप में मूर्खता थी तब तक वहाँ पोप लीला चलती थी। अब विद्या के होने से झूठी लीला बहुत करके नहीं चलती, किंतु निर्मूल भी नहीं हुई। वैसे ही आर्यावर्त देश में भी पोप जी जानो लाखों अवतार लेकर लीला फैला रहे हैं। अर्थात राजा और प्रजा को विद्या न पढ़ने, अच्छे पुरुषों का सत्संग होने न देने, रात 3 बहकाने के सिवाय दूसरा कुछ भी काम नहीं करते। परंतु यह ध्यान में रखना कि जो कपट छल की लीला करते हैं वही पोप कहलाते हैं। जो उनमें से धार्मिक विद्वान परोपकारी हैं वे सच्चे ब्राह्मण और साधु हैं। अब उन्हीं पोपों अर्थात छली कपटी स्वार्थी लोगों मनुष्य को ठग कर अपने प्रयोजन सिद्ध करने वालों ही का ग्रहण पोप शब्द से करना और ब्राह्मण तथा साधु नाम से उत्तम पुरुषों का स्वीकार करना योग्य है। देखो, जो कोई भी उत्तम ब्राह्मण व साधु न होता तो वेदादि शास्त्रों की पुस्तक स्वर सहित का पठन पाठन जैन मुसलमान और ईसाई आदि से बचाकर आर्यों को वेदादि शास्त्र में प्रतियुक्त और बना आश्रम में रखना कौन कर सकता है? विष से भी अमृत के ग्रहण करने के सम्मान पोप लीला से बहकाने में से भी आर्यों का जैन आदि मतों से बच रहना विष में अमृत की समान गुण समझना चाहिए। जब यजमान विद्याहीन हुए और आप कुछ पाठ पूजा पढ़कर अभिमान में आके सब लोगों ने सम्मति करके राजा आदि से कहा कि ब्राह्मण और साधु